अब आपको कलयुग का क्लाइमेट चेंज दिखाते हैं, जिसकी वजह से रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, दिल्ली में नैनीताल से ज्यादा सर्दी पड़ रही है और अमेरिका जैसी महाशक्ति बर्फीले तूफान के सामने बेबस खड़ी है। आज बड़ा सवाल यह है कि आजकल मौसम बदल रहा है या मौसम अपना बदला ले रहा है। सबसे पहले अमेरिका की बात देखिए। अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, लेकिन आज अमेरिका एक बर्फीले तूफान की वजह से इतना बेबस हो चुका है कि वहां 60 से ज्यादा लोग सर्दी से इस तूफान की वजह से मर चुके हैं। अमेरिका में लोगों के लिए सबसे परेशानी की बात यह है कि पावर स्टेशंस में बर्फबारी होने की वजह से लोगों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है, यानी बिजली चली गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में करीब 7 लाख घरों में इस समय लोगों को बिजली नहीं मिल रही। आप अमेरिका को बहुत विकसित देश मानते होंगे, सुपर पावर मानते होंगे, लेकिन देखिए कि वहां पर तूफान आया और इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी महाशक्ति भी अभी तक इतने दिन के बाद भी बिजली को वापस रिस्टोर नहीं कर पाई और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के घरों में अभी बिजली नहीं आ रही है। इससे पहले आपने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, तीसरी दुनिया के जो गरीब देश होते हैं, उन देशों से आपने खबरें आप सुनते होंगे अक्सर कि फलानी जगह सर्दी बहुत पड़ गई, सर्दी से इतने लोग मारे गए, गर्मी से इतने लोग मारे गए, या तूफान की वजह से इतने दिनों तक वहां पर बिजली नहीं आ रही है। ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम्स हैं, तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं होती थी, लेकिन ये सब आपको आजकल यूरोप में और अमेरिका में देखने को मिल रहा है। इतनी बर्फबारी की वजह से अमेरिका में कई शहरों का तापमान इस समय -45 डिग्री तक पहुंच गया है। न्यूयॉर्क और बफेलो के अलावा और भी ओहायो जैसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर इस समय स्थिति बहुत खराब है और लगातार बर्फबारी हो रही है। इसे अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक बर्फीले तूफानों में से एक बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए। और अमेरिका ही क्या, ब्रिटेन में भी इस समय बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए यहां लोगों को ठंड से बचाने के लिए वार्म बैंक्स बनाए गए हैं। लोग इन वार्म बैंक्स में जाकर खुद को ठंड से बचा सकते हैं और वहां कुछ समय बिता सकते हैं। इन वार्म बैंक्स में लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था लोगों के लिए की गई है और ज्यादातर वार्म बैंक्स को लोगों से मिले डोनेशंस की मदद से वहां पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर कई गुरुद्वारे और मंदिरों में भी अब वार्म बैंक बनाए गए हैं और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रिटेन के लोगों के पास आज इतना पैसा नहीं है कि वो अपने घरों में लगे सेंट्रल हीटर्स चला सकें, क्योंकि वहां बिजली के बिल जो हैं वो 70% तक महंगे हो चुके हैं। इतनी महंगाई है कि लोगों ने अपने सेंट्रल हीटर्स बंद कर दिए हैं और वो अब अपने घरों में ठंड में रह रहे हैं। और आपने देखा होगा, हमने आपको पहले भी बताया था, हमारे देश में तो यही होता है, हम अपने देश में जब कितनी भी ठंड हो जाए हम अपने घरों में भी 2-2, 3-3 स्वेटर पहनकर रहते हैं और बाहर भी गर्म कपड़े पहनकर ही जाते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, वहां पर घरों में सेंट्रल हीटिंग होती है, इसलिए घरों में वो गर्म कपड़े नहीं पहनते। पर अब वो भी हमारी तरह ही अपने घरों में गर्म कपड़े पहनकर बैठे हैं।